शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में सभी गांव वालों को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। इसलिए बेटे की चाह में उस गांव में पिछले 10 सालों में एक भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। इसी घटिया सोच की वजह से कोई भी पड़ोस के गांव वाला वहां अपनी लड़की की शादी नहीं करता था और उस गांव के सारे मर्द कुंवारे थे। पिछले 10 सालों से उस गांव में किसी भी जवान की शादी नहीं हो रही थी। वहीं गांव में जंगलों में एक भूत का वास था। उस भूत को भी एक लड़की की चाह थी, लेकिन उस गांव में किसी की शादी ही नहीं हो रही थी। इस वजह से वह भूत भी लड़की के लिए तड़प रहा था। फिर एक दिन रात होने पर भूत लड़की की चाह में गांव आता है। सभी गांव वाले उसे छुप छुप कर देख रहे होते हैं। भूत घरों की खिड़कियों से झांक झांक कर लड़की की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी जवान औरत दिखाई नहीं देती। ए कमबख्त गाँव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, क्या तुम एक भी लड़की इस गांव में नहीं ला सकते जिसके शरीर पर मैं कब्जा कर सकूं? तभी उस रास्ते से ललिया और राजू गुजर रहे होते हैं और उनका सामना उस भूत से हो जाता है। उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजू भाई, ये तो वही कंवारा भूत है जो पिछले 10 सालों से लड़की की तलाश कर रहा है। अब क्या करे भाई? ए नास मिटो, तुम किस बात के मर्द हो? तुमसे तो कोई लड़की शादी भी नहीं करना चाहती। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर। भूत जी, जितना आप एक लड़की के लिए तड़प रहे हैं, हम भी उतना ही तड़प रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? हमारे गांव में कोई भी अपनी लड़की की शादी ही नहीं करना चाहता। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम दोनों को 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम में से कोई शादी करके इस गांव में लड़की नहीं लाया तो कल रात मैं तुम्हारे घर में घुसकर पूरे परिवार को कच्चा खा जाऊंगा। याद रखना, तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। फिर इतना बोलकर वह भूत वहाँ से चला जाता है। राजू भाई, आज हम ये किस मुसीबत में फंस गए? अब क्या करें? लड़की कहाँ से लाए जब पिछले 10 सालों में इस गांव में किसी की शादी नहीं हुई, तो हमारी शादी एक दिन में कैसे होगी? इसी तरह पूरी रात बीत जाती है और अगला दिन हो जाता है। राजू भाई, कोई तरकीब बताओ, नहीं तो हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। और इसी तरह पूरा दिन भी गुजर जाता है और रात हो जाती है। राजू भाई, वह कमबख्त भूत किसी भी पल यहाँ आता होगा। अगर हम गांव छोड़कर भाग गए तो हमारे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई तो तरकीब लगाओ। भाई, अब तो एक ही रास्ता है। मुझे किसी भी तरह शादी करके उस भूत के पास अपनी पत्नी को ले जाना ही होगा। लेकिन भाई, तुम पत्नी लाओगे कहाँ से? भाई, अब तुम्हें ही मेरी पत्नी बनना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई? मैं लड़की जैसा दिखता जरूर हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं लड़कों वाली ही है भाई। मुझे गलत नजर से मत देख भाई, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। अबे नास बेटे, मुझे भी कोई लड़के से शादी करने का शौक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो मेरे साथ। फिर ललिया नई नवेली दुल्हन का भेष पहन लेता है और वह दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस पुरानी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां उस भूत का साया होता है। राजू भाई, उस डर के भूत को एक लड़की की तलाश है। मुझे देखते ही मैं मेरे ऊपर टूट पड़ेगा।
आज मैं नहीं बचने वाला भाई, कुछ करो, मुझे उस भूत के साथ सुहाग रात नहीं मनानी भाई, नहीं मनानी। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लूंगा, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों डरते डरते गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहां उनका सामना उस भूत से होता है। वह भूत नई नवेली दुल्हन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, तो आखिरकार आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। ए गांव वाले, चल आज यहाँ से, आज से ये तेरी नहीं मेरी पत्नी है, आज मेरी शादी की पहली रात है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? यहाँ एक पल भी और रुका तो ये मेरी जान ले लेगा। ललिया भाई, मुझे माफ करना, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अरे नास मिटे राजू, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? ये कमबख्त भूत मेरे साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू? मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहा है तू? फिर राजू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आ मेरी रानी, जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आओ ना। राजू जैसे ही गुफा के बाहर पहुंचता है, उसे ललिया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे अरे मर गया रे, अरे कमबख्त, मैं एक लड़का हूँ, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। धोखा धोखा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब तू ही मेरे बच्चे की माँ बनेगा। फिर भूत अपनी जादुई शक्तियों से ललिया को प्रेग्नेंट कर देता है। ललिया का पेट फूल जाता है। अरे मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे भूत, तेरा नाश बने, ये तूने क्या कर दिया कमबख्त, मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब आएगा मजा। फिर ललिया वहां से भाग जाता है। अरे गाँव वालों, मैं तो कहीं का नहीं रहा, इस भूत ने तो मेरी इज्जत ही लूट ली। अरे मर गया रे, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या क्या हो गया। हाय रे। अरे भाई ललिया, ये कैसे हो गया? तुम तो मर्द थे, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? कमबख्त गाँव वालों, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और करो बेटे की जान, तुम लोगों की वजह से ही पूरे गांव के मर्द कुंवारे बैठे हैं। तुम्हारे कर्मों की वजह से कोई भी इस गांव में अपनी लड़की नहीं बिहाना चाहता। अब ले लो मजे। फिर अगले दिन आसपास के सभी गांव में ललिया के गर्भ से होने की बात फैल जाती है। अब क्या करें भाई, अब कुछ ही दिनों में ललिया का बच्चा पैदा हो जाएगा। कहीं वह भी शैतानी बच्चा हुआ तो वह पूरे गांव में आतंक मचा देगा भाई। तुम सही कहते हो भाई, हमें अभी सरपंच से इसके बारे में बात करनी होगी। फिर कुछ गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप ललिया के बारे में तो जानते ही हैं। कुछ ही दिनों में वह एक शैतान के बच्चे को जन्म देने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो वह बच्चा पूरे गांव को तबाह कर देगा। तुम सही कहते हो, हमें उस ललिया को जान से मारना होगा, इसी में सबकी भलाई है। ये सारी बातें राजू सुन लेता है और भागता हुआ ललिया के घर जाता है। ललिया भाई,
ललिया भाई कहाँ हो तुम? ललिया भाई जल्दी बाहर आओ। फिर ललिया राजू की आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, जो शोर मचा रहे हो? भाई तुम्हें इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। गांव वाले तुम्हारी ही तलाश में आ रहे हैं। वो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि ये भूतिया बच्चा इस दुनिया में ना आ सके। कैसी बातें कर रहे हो भाई? कहीं गांव वालों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई? इसमें मेरी क्या गलती है? ये लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई, क्यों पड़ गए हैं? मुझे कुछ नहीं पता भाई। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से भागो। अरे मारो रे, आज ये बच के नहीं जाना चाहिए, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। ललिया भाई जल्दी भागो, जल्दी। लेकिन भाई मैं जाऊं कहाँ? मैं जहाँ भी जाऊंगा ये गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई एक शख्स है जो तुम्हारी जान जरूर बचाएगा। तुम उस भूत की गुफा में जाओ। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हो। हाँ हाँ, मेरा मतलब है तुम उसके बच्चे के बाप बनने वाले हो। वो तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे भागो रे, ये कबक तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गए हैं। अरे अरे भूत जी, आप कहाँ हो? मेरी रक्षा करो। ये सब गांव वाले मुझे और आपके बच्चे को मारना चाहते हैं। इनकी इतनी हिम्मत, आने दो। फिर सभी गांव वाले गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये नास मिटा तो भूत की गुफा में घुस गया, ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। फिर गांव वाले उसी गुफा के बाहर तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। गांव में रोहन और पिंकी नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। पिंकी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। अरे रोहन जी, खुश हो जाइए, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है। ये क्या हो गया? ये जुड़वा बच्चे कैसे हो गए? ऊपर से लड़की। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, मैं 2 बच्चे कैसे पालूंगा? फिर रोहन पिंकी के उठने से पहले उस छोटी बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाता है। बच्ची उसकी गोद में रो रही होती है। मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं अपनी गरीबी के कारण 2 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। फिर रोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। रोहन के जाने के बाद उस बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग जाती है। ये कौन है जो इतना जोर जोर से रो रहा है और मेरी नींद और आराम में दखल दे रहा है? चुड़ैल नीचे उतरती है और बच्ची के पास जाती है। ये तो इंसानों की बच्ची है। मजा आ जाएगा, आज तो खाने का इंतजाम हो गया। नरम नरम मांस। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारने के लिए उठती है, वहां एक नागिन चुड़ैल आ जाती है। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, इस बच्ची को क्यों मार रही है? तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती। छोड़ दे उसे, देख कितनी मासूम है ये। तू कब से इंसानों की दोस्त हो गई नागिन चुड़ैल? हट जा मेरे रास्ते से और मुझे मेरा शिकार करने दे, नहीं तो आज तुझे भी मार डालूंगी। नागिन चुड़ैल और चुड़ैल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है।
नागिन चुड़ैल, आज तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। नागिन चुड़ैल उस रोती हुई बच्ची को उठाती है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे कोई कैसे यहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ सकता है। ये इंसान भी कितना निर्दयी हो गया है। वो बच्ची भी नागिन चुड़ैल की गोद में आकर चुप हो जाती है और नागिन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगती है। कितनी प्यारी मुस्कान है बच्ची की। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे इंसानों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं पालूंगी इसे। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है और बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम चुटकी रख देती है। एक दिन चुटकी खेलते खेलते नागिन चुड़ैल के पास आती है और बोलती है, माँ, मैं अकेले खेलते खेलते ऊब गई हूँ, यहाँ से चलो। इस जंगल में अकेले कब तक रहेंगे? मैं जब भी आपकी बस्ती में चलने के लिए बोलती हूँ आप टाल देते हो, लेकिन मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगी। अब तो आपको चलना ही होगा। चुटकी की जिद के आगे नागिन चुड़ैल हार मान जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है और चुटकी के असली माँ बाप के गांव में ही रहने के लिए आ जाते हैं। धीरे धीरे चुटकी और नागिन चुड़ैल के अच्छे स्वभाव के कारण पूरे गांव वाले उन्हें प्यार करने लगते हैं। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुषमा रख लेती है। एक रात जब सुषमा कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो जंगल वाली चुड़ैल वहां आ जाती है। क्यों नागिन चुड़ैल, बहुत ही सुंदर नाम रखा है तुमने नागिन चुड़ैल। वाह, मजा आ गया। चुड़ैल, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, पूरा गांव मेरी इज्जत करता है और मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। तुम हमसे हमारी खुशियां मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम में कब से इंसानों वाली भावनाएं आ गई? तुम चुड़ैल हो, भूल गई? हमें सिर्फ लोगों की खुशियां छीननी आती है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उसी रात जब चुटकी घर पर सो रही होती है, तब वो चुटकी को उठा लेती है और गोद में उठाकर उड़कर जंगल ले जाती है। अब मेरा बदला पूरा होगा। इस नागिन चुड़ैल ने मुझसे इस लड़की के लिए लड़ाई की थी ना, अब इस लड़की को मार कर मैं बदला लूंगी। चुड़ैल को चुटकी को इस तरह ले जाते हुए दो गांव वाले देख लेते हैं। अरे ई का है, इतनी रात को चुटकी कैसे उड़ रही है? हैं? देख देख। चुप करो तुम, इस ऊर में दांत दिखाए जा रहे हो। ध्यान से देख, चुड़ैल है, उसे उड़ा कर ले जा रही है। हाँ। फिर दोनों गांव वाले गांव में आते हैं और जोर जोर से सुषमा को बुलाते हैं। ओ सुषमा बहन, जरा बाहर आओ। देखो, चुटकी को चुड़ैल ले गई है, बाहर आओ। इस चुड़ैल को मैं जानती हूँ, इसने अच्छा नहीं किया, मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सुषमा अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। तब तक वहां रोहन और पिंकी भी आ जाते हैं। अरे सुषमा बहन, ई का हुआ? तुम भी चुड़ैल हो क्या? हाँ भाई, मैं भी चुड़ैल हूँ और इस चुटकी के प्यार के कारण मैं इस रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। चुड़ैल की ये बात सुनकर रोहन बोलता है, वो बदनसीब मैं ही हूँ, नागिन चुड़ैल मैं हूँ। मेरी बीवी पिंकी को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण चुटकी को जंगल में छोड़ आया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ से बच्चे को छीना है, अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम चिंता मत करो रोहन भैया, मैं चुटकी को लेकर ही आऊंगी, चाहे मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े।
नागिन चुड़ैल के जाने के बाद वहां गांव के पुजारी भी आ जाते हैं और बोलते हैं, गांव वालों का ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा। एक इंसान के बच्चे के लिए चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी कुछ करना होगा। पुजारी के कहने पर गांव वाले भी जंगल की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में, बाहर निकल दुष्ट चुड़ैल, कहाँ छुपा रखा है मेरी चुटकी को? आ गई तू, मुझे पता था तू आएगी अपनी बेटी को बचाने, लेकिन अब की बार तू मुझसे नहीं बच पाएगी। इतने सालों में मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। तभी चुटकी उनकी सारी बात सुन लेती है और बीच में आ जाती है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मेरी माँ को मत मारो। ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी माँ है। क्या प्यार है माँ बेटी का। नागिन, भले ही तूने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये तुझे प्यार पूरा करती है। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं और पुजारी जी बोलते हैं, दुष्ट, बहुत हुआ, बहुत परेशान कर लिया तूने इन दोनों को। ऐसा कहकर पुजारी जी चुड़ैल पर गंगाजल छिड़क देते हैं और चुड़ैल वहीं जल जाती है।